नमस्कार, आप सभी का स्वागत है AFT 24/7 में। मारो स्टूडियोज में आज तीसरा दिन है जहां मनाया जा रहा है 9 ग्लोबल फैशन एंड डिज़ाइन वीक। उसी के बीच हमारे साथ शेफ़ निशांत जी मौजूद हैं, जो कि एक ऐसे मास्टर शेफ़ हैं जिनके हाथों का जादू सिर्फ खाने में नहीं बल्कि दिलों में भी घुल जाता है। तो किचन के किंग और फ्लेवर के बादशाह, स्वागत कीजिए शेफ़ निशांत सिंह जी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत स्वागत है सर। तो हम अब एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करेंगे जिसमें आपको जल्दी जल्दी जवाब देना होगा। ठीक है सर, अगर आपको मैं कहूँ कि आपको एक डिश अभी प्रेजेंट करनी हो अपने गेस्ट के लिए, तो वो डिश कौन सी होगी? फिश करी मैं फटाफट बनाता हूँ। अगर खाना एक इंसान होता तो किस तरह का उसका स्वभाव होता? शांत। ओके, आपकी थाली में सिर्फ 3 चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, तो वो क्या क्या चीज़ होगी? पानी पूरी, बटर चिकन, डोसा। अगर मैं कहूँ कि आप डेट पे हैं या फिर किसी के भी साथ हैं जिसको आपको इम्प्रेस करना हो, तो वो कौन सी डिश बनाकर आप खिलाना चाहेंगे? मैं बनाना चाहूँगा उसके लिए इडली, कलरफुल इडली। कलरफुल इडली, मैंने भी ट्राई किया है। हाँ, बीटरूट वाली इडली। बीटरूट, या अगर मैं कहूँगा कि ऐसी कौन सा फूड आइटम है जो बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है? आई थिंक बटर चिकन इज़ वेरी ओवररेटेड यार। मुझे लगता है राजमा चावल, क्योंकि राजमा चावल इज वेरी कंफर्टिंग, बट बटर चिकन इज सुपरली ओवररेटेड बिकॉज देयर इज नो फिक्स्ड रेसिपी फॉर दैट। कोई ऐसा डिश है कि खुद बनाया और खुद ही फेल कर दिया कि अच्छा ना लगा हो? कौन सा? बहुत बार होता है ऐसा। कोई डिश का नाम? एक नहीं है। आई थिंक मैं कभी भी अच्छा डिज़र्ट नहीं बना पाता हूँ। कहीं ना कहीं मेरा जो स्वीट का जो रेशियो है ना, और डिज़र्ट में आप रेसिपी के साथ काम करते हो, और मैं थोड़ा रेसिपी वाला आदमी नहीं हूँ। मेरे को अपने हाथों से टेस्ट से समझ में आता है, तो डिज़र्ट में मैं थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। अगर आपको किसी 2-3 सब्जियों से रिश्ता बनाना हो तो वो कौन सी सब्जियाँ होंगी? करेला, कद्दू, लौकी। अगर मैं आपसे कहूँ अभी आपको एक फूड आइटम बनाना है, हाँ। स्वीट, तीखा या चटपटा कोई भी, तो वो कौन सा आइटम होगा? तीनों का एक साथ होना चाहिए। नहीं, एक साथ नहीं। तो खिचड़ी मेरी बड़ी ज़बरदस्त वाली है बाय द वे। हाँ, खिचड़ी में आई हैव एब्सोल्युटली मेड खिचड़ी ग्लोबल। तो मेरी खिचड़ी बड़ी अच्छी बनती है, बड़ी एक्सपेंसिव खिचड़ी, इसमें मैं जैस्मिन राइस का यूज़ करता हूँ। और अगर मीठी की बात है तो मैंने अभी पूरन पोली के साथ बेसन हलवा मूस बनाया, और उसमें पूरन पोली के साथ बनाया था। और अगर हम राइस की बात करें तो खिचड़ी बनाया था। और अगर सॉल्ट की बात बताएं तो मैंने अभी बहुत सुंदर प्रून का समोसा बनाया था, प्रून समोसा, विच आई सर्व्ड इन आईफा ऑल्सो। तो आई थिंक ऑल 3 डिशेज इज़ ए सेंसिबल प्रोग्रेशन, और उसमें एक टच आता है जिसमें फ्रूटीनेस है, और सब कुछ किचन में बहुत पहले से एक्सपेरिमेंट करके उसको टेस्ट करके तैयार किया गया है। तो मैं इस कैमरे की वजह से ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं हकीकत में उसको बना के टेस्ट करके तब मैंने दिया था, सर्व किया था। सर, खाना बनाना तो बहुत हो गया, लेकिन बाहर भी काफ़ी कुछ चीज़ें पसंद आ जाती है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको टाइम मशीन दे दे रहा हूँ, तो कौन सी जगह पर जाकर आप खाना खाना पसंद करेंगे? या तो आप मुझे लेके जाओ या मैं आपको लेके जाऊँगा। लोटा कैफ़े जो मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, जो प्रगति मैदान में है, और वहाँ पर मुझे बहुत पसंद है बिकॉज वो रीजनल इंडियन क्विजीन में ट्विस्ट लेके आते हैं, और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। एसी नहीं है, बट फिर भी आपको दिखेंगे कि एक्सपर्ट्स लोग, गोरे लोग भरे हुए हैं वहाँ पे, और बहुत अच्छा खाना है वहाँ का। सर, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बचपन में ऐसा कौन सी सब्जी थी या फिर कौन सा डिश था जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद था, लेकिन अब आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा है? आई थिंक करेला, आई नेवर लाइक्ड इट, लेकिन बट ऑफ लेट मेरा करेला के इनफैक्ट एम्यूज बुश में भी मैं करेला सर्व करता हूँ। तो वो बिटरनेस जो है ना, अगर आप करेला का बिटरनेस देखेंगे तो उसका जो सलाइवा है वो स्वीट है, जैसे आंवला, उसकी बिटरनेस की उससे स्वीटनेस आती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो मैंने समझा कि मुझे क्यों नहीं पसंद था और अब क्यों पसंद आ रहा है। सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट आई वुड। बट मैं हलवा बहुत अच्छा बनाता था बचपन में। हलवा? हाँ। कौन सा? सूजी का हलवा बहुत अच्छा बनाता था। सर, शेफ़ होने का सबसे अच्छा चीज़ क्या है? मतलब यार, खाना फ्री में खा सकते हैं। खाना बेस्ट ऑफ द, आई थिंक मैं शेफ़ बना बिकॉज मैंने टीवी में देखता था शेफ़ संजीव कपूर को फ्री में सबसे बढ़िया खाना खाते हुए। मैं इनफैक्ट कल शेफ़ संजीव कपूर के साथ ही था। उन्होंने पहले तो मेरी चश्मे की बड़ी तारीफ़ की,
ठीक है। वो बोले हाँ काफी बढ़िया है। तो बोले लाल चश्मा वो वाइट में कन्वर्ट करना चाह रहे, तो मैं बोला शेफ अब तो आप नहीं कर सकते, मेरा उसमें लग गया स्टैम्प। ओके, बट यू नो बट आई टोल्ड हिम दैट शेफ हम लोग आपको टीवी देख देख के आप जो चटकारे ले लेके खाना बनाते थे ना, आई थिंक ही इज शेफ एट एवरीवन्स होम, और उसके वजह से मैं शेफ बन गया कि मुझे वो देख के मुंह में पानी भी आता था, और आपको तो पैसे नहीं देने पड़ते थे शेफ, पैसे नहीं देने पड़ते थे। तो सर, अब मैं एक लाइन बोलूंगा, उसको आपको पूरा करना है। ओके। मेरे लिए खाना बनाना मेरे लिए खाना बनाना एक चलिए मैं आपकी भगवान थोड़ी के, सी हाँ हेल्प कर देता हूँ। पहले मैं अपना लाइन बोल लेता हूँ। हाँ। मेरे लिए खाना बनाना एक थेरेपी है। हाँ, वेरी गुड। मेरे लिए खाना बनाना एक एहसास है जो बहुमूल्य है। इफ आई मेड इट राइट यार। सर, आखिरी में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आज आपने यहाँ पे एक बुक लॉन्च भी किया, कि हमारे दर्शकों को उस बुक के बारे में थोड़ा सा कुछ बता पाए तो। ये बुक डॉक्टर पुष्पेश पंत जी के गाइडलाइंस पे लिखी हुई है, या उनकी मेंटोरशिप में लिखी हुई है, मैंने लिखी है। इसका नाम है स्टे विथ इंडस। जो इंडस रिवर है, जिसमें अभी ऑफ कोर्स इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया पाकिस्तान साइड में, तो उसी के दौरान मैंने एक रेस्टोरेंट किया है बैंकॉक में जिसका नाम है इंडस, और लेह लद्दाख से लेके पाकिस्तान तक की रेसिपीज़ है वहाँ पर। अनडिवाइडेड इंडिया की बात करते हैं, तो जितनी डिशेस वहाँ पर हैं उतनी डिशेस को मैंने अपने बुक में लेके आया हूँ। और वो रेस्टोरेंट ऑलरेडी मिशेलिन प्लेट में है, जो कि ग्रेटेस्ट ऑनर होता है किसी शेफ़ के लिए। तो एंड प्लस इट्स माई आई एम एक्नॉलेजिंग, इनफैक्ट आई हैव एक्नॉलेज मिस्टर मारवा ऑल्सो, who is doing so much for the industry, not only for the fashion industry but for the food as well. So इसमें बेसिकली मेरा थैंक्स है, मेरा ग्रैटिट्यूड है जिन लोगों ने मेरे लाइफ को आज मैं जो हूँ कुछ लोगों की बदौलत हूँ, तो उनको मैंने बुक के माध्यम से उनको बताया। सर, आखिरी में बस एक छोटा सा मैसेज जो इस इंडस्ट्री से जोड़ना चाहते हैं। ये सिंपल रखो लाइफ को, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, कम रील देखो, ठीक है, और अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखो। लर्निंग, यू शुड नेवर स्टॉप लर्निंग, और लर्निंग का कोई एज नहीं है। तुरंत सक्सेस मत लो, यू नो, आई थिंक यू शुड वर्क हार्ड टू गेट द सक्सेस। वो जो एक हमारे करिकुलम है सक्सेस का, उसको फॉलो करना ही चाहिए। और इंडस्ट्री खुली हुई है, इंडस्ट्री में बहुत अपॉर्चुनिटी है। जस्ट दैट यू शुड नॉट बी इन रश, यू शुड बी ओपन टू लर्निंग, यू शुड रीड बुक्स। अभी भी हम लोग कृष्णा अरोड़ा जो थियोरी ऑफ कुकरी होटल मैनेजमेंट में फर्स्ट ईयर में पढ़ाते हैं, अभी भी हम उसको जाके पढ़ते हैं बीच बीच में। तो आप रीविजिट करते रहो, बैक टू रूट्स, अपने ओरिजिन को कभी नहीं भूलना है। मैं झारखंड से आता हूँ, मैं अपने झारखंड के खाने को सामने लेके आ रहा हूँ। हर एक इंडिया, और मैं हमेशा कहता हूँ इंडिया आप एक ज़िंदगी में तो देख नहीं सकते, और आप वो गलियारों से आ रहे हो जो बहुत अनएक्सप्लोर्ड है, जहाँ का म्यूज़िक, जहाँ के लोग, जहाँ की भाषा, जहाँ की संस्कृति, जहाँ का खाना बहुत अनएक्सप्लोर्ड है। तो आप अपनी पहचान उस गलियों से बनाओगे, और उस आई थिंक यू नो स्काई इज़ द लिमिट। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। थैंक यू करके बहुत अच्छा लगा। बहुत टफ क्वेश्चन पूछा। सो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए AFT 24/7 नोएडा।